लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। मोह इतना ना करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतना ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। मन अक्सर कहता है प्रभु से कुछ मांग ले, लेकिन आत्मा रोक देती है यह कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके काबिल भी था। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। महल वो उड़ गए तूफान में जिनमें रहता अभिमान था, हिली न झोपड़ी उनकी जिनमें रहता मेरा श्याम था। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसों से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती है। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छे पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाती है। तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे, उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू कर देगी। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए श्री कृष्ण ही लाते हैं। भरोसा जितना गहरा होता है, धोखा उतना ही महंगा मिलता है। भगवत गीता में लिखी है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जब भी मन उदास हो, आंखों में आंसू, तब यह बात याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है और सदैव साथ रहेंगे। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देती। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे ही वो अच्छा बना लेते हैं। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जो इंसान दूसरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देते। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता उनके ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। मन की अच्छाई और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, इनकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। देखो जीवन सफल कैसे हो जाता है। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती है उन्हें बार बार सींचने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक वैसे ही जब प्रेम गहरा हो तो बार बार अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाग से जितना ज्यादा उम्मीद करोगे उतना ही ज्यादा निराश करेगा। कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। आपका स्थिर और शांत चित ही आपके जीवन के युद्ध में आपके विजय के लिए परमास्त्र है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है, उसके द्वारा किए गए कर्म और बोले गए शब्द अपने ही दुश्मन बना लेते हैं। इसलिए कर्म और शब्द का चुनाव सोच समझकर करें। जिस प्रकार पुष्प मसले जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार परिस्थितियां चाहे कितने भी विपरीत क्यों न हो, अपने सद्गुणों का त्याग मत करो। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराश में विचलित नहीं होते। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है,
भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? इंसान से प्यार करने पर वो हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वो हमारी ताकत बन जाता है। प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग, रूप और धन दौलत देखकर प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेम अमर हो जाता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। प्रेम तर्क नहीं जानता, भाव देखता है। तर्क तो तोड़ना जानता है, जो जोड़े रखता है वही होता है भाव। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख में अखंड आनंद प्राप्त होता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है, आज भी वो वहीं का वहीं खड़ा है। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। उन पर क्या गुस्सा करे जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। एक बात याद रखें, वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। वो माँ जो बालपन में आपके हर अनेक भाव को समझ लेती है। प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियाँ के लिए आपके समक्ष याचना न करनी पड़े। माता की फटकार और पिता के क्रोध में कहीं न कहीं संतान के हित छुपा होता है। अंत में उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उन्हें शब्द को शांत मन से समझने के प्रयास अवश्य करें। जीवन का प्रत्येक दिन कुछ अनुभव और कुछ स्मृतियां देते हुए बीत जाता है, अतः जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से भरने का प्रयास करें। ना सुख अहंकार करें, न दुख मिलने पर अत्यधिक शोक करें। अहंकार की एक खराबी ये आपको कभी महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है, वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। दया अहंकार को भरती है और करुणा अहंकार को विगलित करती है। करुणा सिर्फ उसमें ही पैदा होती है जिसमें अहंकार ना हो। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीज हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो समस्या हो, समाधान हो या लक्ष्य हो। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति केवल अपनी खुशी के लिए अपनी हार मान ले, उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। दुख, कष्ट, पीड़ा और असफलता सभी एक अध्यापक के समान होते हैं जो जीवन में आते हैं सिर्फ आपको कुछ नया सिखाने के लिए। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क की निवास करती है और जब हम ईश्वर के आगे झुककर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा, बाबा अपने गौर किया है, जब माँ मुझे अपने गोद में उठाती है तो अपने कमर पे रखती है, लेकिन जब आप मुझे उठाते हो तो अपने कंधे पर बिठा लेते हो।
ऐसा क्यों? पिता ने बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्तर दिया। बेटा, माँ चाहती है कि उसकी संतान की भी दृष्टि वहां तक जाए जहां तक वो स्वयं देख सकती है, जबकि पिता चाहता है कि उसकी संतान वहां तक देख सके जहां तक स्वयं उसकी खुद की दृष्टि नहीं पहुंच सकती। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखना। बोलो जय श्री कृष्ण।